हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेक्चर नंबर 5 एंड चैप्टर 1 का सीरीज़ चल रहा है अभी हम लोगों का। जैसे हम लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर्स में ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर कंप्लीट किया है, ठीक उसी तरह से हम लोग आज मेसोस्फेयर के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। मेसो मीन्स होता है मिडिल, मतलब जो भी मिडिल लेयर है उसी को हम लोग मेसोस्फेयर बोलेंगे। जैसे कि एटमॉस्फेयर का टोटल कितना लेयर था? 5 लेयर, जिसमें से ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, ये सब लेयर्स थे। तो उसके मिडिल में कौन सा लेयर था? मेसोस्फेयर। मेसो का मतलब होता है मिडिल। तो चलिए एक एक वर्ड को, एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ये परत सतह समुद्र से 50 से 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और यहाँ पे देखिए, ऊंचाई के साथ यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है। लास्ट में मैं एक ट्रिक बताऊंगा जहाँ पे आप लोगों को ये दर्जा हरारत का जो चेंज है वो आपको रटना नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इस चीज़ को पढ़िए कि ऊंचाई के साथ साथ यहाँ पे दर्जा हरारत में कमी आती जाती है। कहाँ पे? मेसोस्फीयर में। ट्रोपोस्फीयर में क्या था? वहाँ पे भी टेम्परेचर बढ़ रहा था। फिर ट्रोपोस्फीयर में क्या हो रहा था? ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर घट रहा था ऊंचाई के साथ साथ। स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ रहा था ऊंचाई के साथ साथ। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? कम होता जाता है। ठीक, इसी लेयर में मेटेओर्स जल जाते हैं। मेटेओर्स क्या होता है कि जो भी स्पेस से जो भी डेब्रिस वगैरह आते हैं, ठीक है, जो एस्टेरॉयड का पार्ट होते हैं वो ज़मीन में आते हैं, ज़मीन तक आते हैं कभी कभी। ठीक है, तो वहाँ जो मेटेओर्स है वो मेसोस्फीयर में जल जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जो होता है ना वो बहुत कम होता है, मतलब लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है यहाँ का टेम्परेचर। और मेटेओर्स का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस चीज़ को मेटेओर्स को मेसोस्फीयर जज्ब कर लेती है और सतह ज़मीन तक आने में उसको रोक देती है। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट है क्या कि 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर माइनस, जो जैसे मैंने बोला अभी वही है कि 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसीलिए इस रीजन को कुर्रे हवा का सबसे सर्द खित्ता कहते हैं, यानी कि कोल्डेस्ट जोन। अच्छा, साउंड में थोड़ा दिक्कत हो सकता है क्योंकि मेरे पास अभी बढ़िया माइक्रोफोन है नहीं, नहीं तो बोया माइक को करे फिर ऑर्डर करना पड़ेगा। अभी तो अभी मैं हेडफोन से ही काम चला रहा हूँ। ठीक, तो भूल चूक माफ़ करना और बस लेक्चर्स पे बढ़िया से फोकस करो। ठीक है, कोई भी पॉइंट मिस आउट नहीं होगा, इस बात की तो 100% गारंटी है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मेरा क्या है? नेक्स्ट स्लाइड मेरा ब्लैंक है, ये इसीलिए मैंने डाला था ताकि कुछ चीज़ें अगर समझाने की ज़रूरत पड़े तो हम लोग डायग्रामेटिकली उस चीज़ को समझेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर मेसोस्फीयर की बात करेंगे हम लोग तो देखिए डायग्रामेटिकली इसको देखते हैं हम लोग एक बार। ये हम लोग का अर्थ सरफेस था, ये अर्थ सरफेस था, ये था मेरा ट्रोपोस्फियर, ये था मेरा स्ट्रेटोस्फियर और ये था मेरा क्या? मेसोस्फियर। ठीक, ट्रोपोस्फियर के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, स्ट्रेटो के बारे में डिस्कस कर लिए हैं। अब मेसोस्फियर देखिए, ये वाला जो लेयर है, ये वाला मेसोस्फियर, ये वाला जो लेयर है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? मेसोस्फियर। यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल फेनोमेना भी होते हैं। क्या क्या होते हैं वो अभी हम लोगों के सिलेबस में नहीं है। जैसे कि कभी कभी बादल यहाँ पे भी बनते हैं, तो उस बादल का नाम यहाँ पे अलग होता है मेसोस्फियर में। ठीक है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो अभी हम लोग उस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो हायर लेवल का हो जाएगा फिर। जैसे कि ट्रोपोस्फियर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ऊंचाई के साथ साथ यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब हाइट बढ़ती है, जब हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है, टेम्परेचर घटता है। ठीक, फिर ऑन दी अदर हैंड स्ट्रेटोस्फेयर में क्या हो रहा था कि जब हाइट बढ़ रहा था तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा था। समझ में आ रहा है ना? और मेसोस्फीयर में फिर क्या होगा? फिर ट्रोपोस्फीयर में जो रिपीट हो रहा था, जो ट्रोपोस्फीयर में हो रहा था वही चीज़ यहाँ पे भी रिपीट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग यहाँ पे मेसोस्फीयर में हाइट बढ़ाएंगे, मतलब मेसोस्फीयर का हाइट नहीं बढ़ा रहे हैं, मेसोस्फीयर की ऊंचाई पे अगर हम लोग जाते जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर क्या होगा? घटता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो डिजिटल बोर्ड नहीं होने की वजह से इतना हौच-पौच हो रहा है अभी स्लाइड में। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप लोग भी एडजस्ट करिए और जो चीज़ समझ में नहीं आए तो उस चीज़ को ज़रूर पॉइंट आउट करिएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया हुआ है देखो, नोट करके लिखा है कि कमेंट सेक्शन में बताइए कि लेक्चर कैसा लग रहा है, समझ पा रहे हैं कि नहीं वो भी बताइएगा, और कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। ठीक, अच्छा नहीं और भी स्लाइड है तो चलो इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। थर्मोस्फियर जो मेरा क्या है, सेकेंड लास्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है। ये क्या है कि सतह समंदर से 80 से 500 किलोमीटर तक फैली हुई है थर्मोस्फियर। इसका रेंज देखिए, रेंज इसका एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं जो मैं बता रहा हूँ वही एग्जैक्ट डेटा है। आप विकीपीडिया अगर खोलिएगा तो वहाँ पे अलग अलग लेयर का रेंज अलग अलग दिखाएगा आपको। ठीक,
ये बस खाली एक मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा रेंज बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे हवा हल्की होती है। अच्छा, जो सन से जो एक्स रेज गामा रेज लेयर ये रेज आती है ना, तो ये थर्मोस्फीयर में आके जज्ब हो जाती हैं, ठीक है। इसीलिए इस परत का टेम्परेचर सबसे काफ़ी ज़्यादा होता है, लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का टेम्परेचर रहता है थर्मोस्फीयर का, ठीक है। ऑरोरा इसी लेयर में वाक़ होती है। ऑरोरा क्या होता है, देखिए ऑरोरा सिंपल भाषा में रोशनी का भंडार है, ठीक है, जो आर्कटिक एंड एंटार्कटिक रीजन्स में दिखाई पड़ती है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑरोरा को ही बोलते हैं क्या, ऑरोरा बोरियालिस, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस, ठीक। ये लेयर रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है, मतलब रेडियो वेव्स जो आती हैं वो, इसका मतलब क्या हुआ, रेडियो वेव्स हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं पता है। तो ये कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। जब आप लोग हायर स्टडीज़ करिएगा, तो चाहे डिप्लोमा करिए या फिर इंजीनियरिंग करिए, तो वहाँ पे पढ़ाया जाता है कि रेडियो वेव्स जो हैं वो कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो कम्युनिकेशन थर्मोस्फेयर में ही जो मौजूद रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होती है उसी की वजह से होती है। गॉट इट, समझ में आया बात है। तो यही है, यहाँ तक था स्लाइड, तो यहीं तक रखते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक्सोस्फीयर और उसके बाद फिर ओजोन, फिर हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।